नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामगढ़ ताल स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में पहुंचकर वहां जानवरों को फल खिलाएं और बच्चों के साथ प्राणी उद्यान के वाहन में बच्चों के साथ बैठकर भ्रमण किए। आपको बता दें कि उन्होंने इस मौके पर भीषण गर्मी में जानवरों का ख्याल रखने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ सीएम योगी के साथ वन विभाग के अधिकारी और प्राणी उद्यान के अधिकारी, महापौर, डॉक्टर और साथ ही साथ अन्य अधिकारी जन वो मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर का दौरा करने पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर बच्चों से भी उनकी मुलाकात हुई, बच्चों को चॉकलेट भी बांटी और तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी और तमाम सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने विपक्षी दलों पर खलबली मचा दी। आपको बता दें कि मतदान खत्म होते ही अलग अलग एजेंसियां और चैनलों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। यूपी में लगभग हर जगह एनडीए को बढ़त मिलने के अनुमान जताए गए हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन काफी पीछे नजर आ रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए तो विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर दिया गया है, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जमानत जो जनमत है उसको धोखा दिया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है, क्या पूरा मामला था? देखिए भारती, बिल्कुल जिस तरीके से कल एग्जिट पोल आए हैं और जिसमें लगभग बढ़त दिखाई जा रही है एनडीए गठबंधन की काफी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के आखिरी विपक्षी ये कहीं ना कहीं पे उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। मतदान खत्म होते ही अलग अलग एजेंसियों चैनलों से जिस तरीके से एग्जिट पोल आए, यूपी में लगभग हर एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है। हर एग्जिट पोल में लगभग 74 सीटें बताई जा रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन काफी पीछे नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव ने इस एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझिए इस तरीके का ट्वीट किया। उन्होंने कहा विपक्ष पहले से ही घोषित कर दिया गया था, विपक्ष को पहले से ही घोषित कर दे। उन्होंने मीडिया को भाजपाई मीडिया करके संबोधित किया। उन्होंने कहा भाजपाई मीडिया इसको 300 पार दिखा रही है, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीनों से तैयार किया, ऐसा अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है। सोशल मीडिया पर लगातार वो इस चीजों को लिख रहे हैं। बस उन्होंने लिखा कि बस चैनलों ने आज चलाया है, इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को पूरी तरीके से नकार दिया और लगातार वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं और लगातार इस चीजों का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं बस आप जाकर काउंटिंग कराइए और काउंटिंग पर ध्यान दीजिए और एग्जिट पोल की तरफ मत देखिए। देखिए उन्होंने भी थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया है, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, प्रशासन याद रखे जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। तो इस तरीके से लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं, अपने नेताओं को कर रहे हैं आप हौसले अपने बढ़ाए रखिए और कहीं ना कहीं जाकर लगातार आप जाकर काउंटिंग कराइए, काउंटिंग पर ध्यान रखिए और जब तक एक कोर्ट न गिर जाए तब तक आप बाहर मत निकलिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भी थोड़ी देर पहले इसको लेकर बयान है, एग्जिट पोल नहीं है मोदी पोल है, इस तरह राहुल गांधी ने भी कहा है। और इंडिया गठबंधन 295 की सीटें जीत रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले दावा पेश किया है। तो सिद्धार्थ, लेकिन इतिहास में थोड़ा अगर हम पीछे चलें तो 2019 की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की दिखाई दी थी। इंडिया गठबंधन ने वहां पर भी जोर शोर से, ये जो गठबंधन वहां पर बने हुए थे उन्होंने भी जोर शोर से दावे किए थे, लेकिन नतीजा क्या आया था ये हम सबने देखा था। अब जो दावे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं उसके कितने मायने निकाले जा सकते हैं?
देखिए, भारतीय एक सवाल तो है, अखिलेश यादव से भी ये सवाल मीडिया कर सकती है, या लगातार इस तरीके से मीडिया जो है वो सवाल पूछेगी। 2019 के आप उठा के आंकड़े देख लीजिए, उसमें भी अखिलेश से जो जिस तरीके से मीडिया ने जिस तरीके से एग्जिट पोल आए, उसी के सेम नतीजे आए थे। आप 2022 के लोग विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से एग्जिट पोल आए थे। तो मीडिया पर सवाल खड़ा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे पहले भी एग्जिट पोल के नतीजे कई बार सही भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 2-4-10 सीटों का अंतर हो सकता है, लेकिन सभी जो मीडिया सर्वेज है उसमें इंडिया गठबंधन काफी पीछे दिख रही है। चाहे आप जिनको देख लीजिए, चाहे आप सब एजेंसियां यही बता रही, चाहे इंडिया न्यूज, पोलिस्टेड रिपब्लिक, भारत मैट्री रिपब्लिक, सब जितने सर्वेज एजेंसियों ने किए सब में लगभग काफी पीछे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो भी ये मानते हैं कि थोड़े बहुत राजनीति के अंतर आते हैं, लेकिन इतने अंतर नहीं आते हैं, और कब लगभग एग्जिट पोल कई बार सही हुए हैं। तो इस तरीके से सवाल उठाना, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मीडिया के ऊपर ही सवाल उठा दिया, ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है, और अखिलेश यादव को खुद इस पर मंथन करना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप परेशान क्यों है? एग्जिट पोल अगर जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बीजेपी भी करेगी एग्जिट पोल। बिल्कुल सिद्धार्थ, और ये सभी जानते हैं कि एग्जिट पोल मात्र एक अनुमान होता है आंकड़ों का, और ये नेता भी बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी छटपटाहट, ये क्या संदेश दे रही है? देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में, और अब अखिलेश यादव लगातार, ये पहली बार नहीं, अखिलेश यादव लगातार मीडिया से जब भी कई बार वो बाइट भी देते हैं तो मोदी मीडिया इस तरीके से लेकर वो मीडिया कर्मियों से कई बार इस तरीके से बात करते हैं। तो इसको लेकर उनको बीजेपी ने भी कटघरे में खड़ा किया कि आप जवाब सवाल करिए और आप अपनी बात रखिए, और किसी मीडिया के ऊपर इस तरीके से सवाल करना ये थोड़ा चौंकाने वाला था। और आप बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और आपसे इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और आपको भी लगातार चैनलों ने दिखाया है। तो कहीं ना कहीं मीडिया के हाउसेस के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देना ये थोड़ा सोचनीय विषय है। और मीडिया एक स्वतंत्र है उत्तर भारत में, और मीडिया चौथा स्तंभ में, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल उठाना आज थोड़ा चौंकाने वाला था अखिलेश यादव। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबर संभल से है, जहां थाना बनियाठेर क्षेत्र में सड़क किनारे गन्ने के खेत के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं शव की शिनाख्त चंदौसी के हनुमानगढ़ी निवासी प्रीति नाम से हुई है। वहीं इस मामले का पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है। पुलिस की दी जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते महिला को उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतका के पिता ने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी थी, जिससे नाराज चल रहे प्रेमी आकाश ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। में थाना बनियाठेर में आटा चौकी क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान प्रीति पुत्री पन्नालाल निवासी चंदौसी थाना के रूप में हुई थी, जो कि 29 मई से अपने घर से गायब थी, जिसके संबंध में 30 मई को थाना चंदौसी में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बॉडी का पीएम कराया गया, जहां पे मृत्यु का कारण दम घुटना पाया गया। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना चंदौसी में मुकदमा दर्ज कराया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। इसमें 24 घंटों के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त आकाश सनौफ रामसेवक निवासी पागवाड़ा मुरादाबाद को 1 मई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी तथा सर्विलांस की टीम का योगदान अहम रहा। खबर उन्नाव से है, जहां गर्मी के चलते एक युवक पैदल चलते चलते गिर गया और फिर उसकी मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के गायत्री नगर निवासी शनिवार दोपहर पैदल जा रहा था, तभी गर्मी में वह बेहोश होकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा IRCTC।
गोरखपुर से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। 26 जून से 8 जुलाई तक का टूर पैकेज जो है वो इसमें दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी हुई एक विशेष जो व्यवस्था है वो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए की गई है आईआरसीटीसी की तरफ से। आपको बता दें कि अब आईआरसीटीसी की तरफ से 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो है वो आप कर सकते हैं। गोरखपुर से एक ट्रेन चलेगी जिसका नाम भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रखा गया है। 26 जून से 8 जुलाई तक का ये पूरा टूर पैकेज आईआरसीटीसी की तरफ से दिया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आईआरसीटीसी की तरफ से एक विशेष सौगात जो है वो जनता को दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी ने देश को 7 ज्योतिर्लिंगों को दर्शन कराएगा। इसमें आईआरसीटी में ज्योतिर्लिंग यात्रा के नाम से टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत आईआरसीटी गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। इस यात्रा में जो एक साथ आपको बता दें कि ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गृहणेश्वर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। ये टूर पैकेज 26 जून से 8 जुलाई 2024 तक चलेगा और एक साथ 767 लोग इसको बुक करा सकते हैं। और ये पैकेज 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा होगी, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से होगी। इस ट्रेन में कुल 767 बैठ सकते हैं और इसका पैकेज आपको इसमें कंफर्ट के लिए 49, स्टैंडर्ड के लिए 77 और इकोनॉमी के लिए 648 सीटें होंगी। जी सिद्धार्थ, काफी विस्तार से आपने बताया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टूर पैकेज दिया जा रहा है उसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं जिनसे लोग प्रभावित होते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल भारती, ये टूर पैकेज कुल 12 रात और 13 दिनों का होगा। इस पैकेज में AC 2, AC 3 और स्लीपर क्लास की यात्रा के लिए शाकाहारी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी मिलेगा। और इस यात्रा के दौरान AC, नॉन AC बसों से लोकल यात्राएं भी शामिल हैं। इस दौरान ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गृहणेश्वर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन कराने के साथ प्रतिवर्ष को इतना ही कहना होगा किराया। और आपको बता दें, टूर पैकेज किराए की बात की जाए अगर आर्थिक रूप से, तो इसमें जो कंफर्ट क्लास की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति किराया 53,800 रुपए होगा। वही स्टैंडर्ड कैटेगरी के सफर के लिए आपको प्रति व्यक्ति किराया 40,600 रुपए देना होगा, जबकि इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करने वाले प्रति व्यक्ति को किराया 24,300 रुपए देना होगा। वही साथ में अगर कोई छोटा बच्चा आपके साथ है तो इसके लिए आपको अलग से किराया देना होगा। कंफर्ट क्लास एडल्ट के लिए 53,800, चाइल्ड 5 साल से 11 तक 51,730 रुपए देने होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की गई और ये पैकेज जो है वो जिस तरीके से और सब पैकेज उनसे काफी सस्ता बनाया गया है और ये कोशिश की गई है कि सबकी पहुंच तक इसको पहुंचाया जाए और सबको आसानी से यात्रा कराई जाए और सुगम यात्रा कराई जाए। इस बार सिद्धार्थ, जब भी कोई विशेष सौगात दी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आईआरसीटीसी की तरफ से ये जो विशेष व्यवस्था की गई है ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या कोई वजह है या फिर हर साल ऐसी व्यवस्था जो है वो आईआरसीटीसी की तरफ से की जाती है? देखिए, अलग अलग जगहों से की जाती है। इस बार इसको गोरखपुर से भी ये चलाया जा रहा है, इस ट्रेन को गौरव यात्रा करके। तो काफी और ये कोशिश है कि जिस तरीके से एक लोगों को छुट्टियां भी चल रही हैं और धार्मिक रूप से जोड़ना और अपनी संस्कृति के बारे में जानना, अपने कल्चर के बारे में जानना और किस तरीके से धर्म के साथ जोड़ना, धर्म और टूरिज्म को एक साथ जोड़ना, ये भी एक कोशिश है। और खास करके लोगों को अपनी संस्कृति और कल्चर के बारे में बताना, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है। और जो ट्रेन है उसमें भी अलग अलग तरीके के चित्र लगाएंगे जिससे आपको अपने कल्चर की भी जानकारी होगी। तो कहीं ना कहीं ये आईआरसीटीसी का एक प्लान है जो ये कोशिश की जा रही है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो पैकेज है वो काफी सस्ते हैं और आम आदमी की पहुंच के लिए इसको बनाया गया है। जी ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। रमाबाई रैली स्थल पर सुबह 7 बजे से मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। काउंटिंग को लेकर डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को देखा भी है। रमाबाई रैली स्थल पर गर्मी से बचाव के इंतजाम भी किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग रमाबाई रैली स्थल पर मौजूद हैं। सपा चुनाव के बाद से लगातार निगरानी जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर रमाबाई रैली
स्थल पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के लोग और तमाम निगरानी जो है वो उनके द्वारा लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से देखिए लोकसभा चुनाव की मतगणना जो 4 जून को होगी, उसके लिए रमाबाई रैली स्थल पर सुबह 7 बजे से जो मतगणना होगी उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा के बीच में ईवीएम रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी लगातार की जा रही है और काउंटिंग को लेकर वहां के डीएम ने खुद सुरक्षा व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगे कूलर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्षेत्र में जगह जगह लगाए गए बड़े बड़े कूलर, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ये कूलर लगाए गए हैं। गर्मी के चलते लगातार इनके खराब होने की सूचना जो है वो मिल रही थी और उसी को देखते हुए विद्युत पावर हाउस ने ये कदम उठाया है। सांडी विद्युत पावर हाउस में लगाए गए कूलर, इस वक्त की लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ये कूलर लगाए गए हैं। तस्वीरें भी आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। क्षेत्र में जगह जगह ये कूलर बड़े बड़े लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर को ताकि ठंडा रखा जा सके, क्योंकि पिछले दिनों देखा जा रहा था किस तरीके से गर्मी के चलते लगातार ट्रांसफार्मर की खराब होने की सूचना जो है वो तमाम जगहों से आ रही थी। यूपी सरकार ने प्रदेश में भीषण गर्मी के दौरान लू से मरने वालों व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए मृतक व्यक्ति को पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा। इसमें कंफर्म हो सके कि उसकी मौत लू लगने के कारण हुई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार एसडीएम को देनी होगी। इसी के साथ मृतक का पोस्टमार्टम भी कराना होगा। उसी के आधार पर संबंधित को मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार आगजनी या डूबने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए डीएम अधिकृत है, उसी प्रकार लू लगने से किसी की भी अगर मौत होती है तो डीएम मुआवजा राशि का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विधिवत प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी होगी। कुथियाना घाट चंबल नदी का एक हैरत अंगेज वीडियो जो है वहां से सामने आया है, जिसमें नदी में पानी पीने उतरे एक कुत्ते को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। इस वीडियो को नदी पार कर रहे लोगों ने नाव पर बैठकर बनाया है। हालांकि इस दौरान 2 नावों में सवार यात्रियों ने मगरमच्छ को भगाने के लिए काफी आवाजें लगाई और कुछ लोगों ने मगरमच्छ की तरफ पत्थर भी फेंके। बावजूद इसके मगर कुत्ते को उसने अपना शिकार बना लिया। लखनऊ में गर्मी के कारण बच्चों को हो रहा डायरिया, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अस्पतालों में बढ़ गई है संख्या पीड़ित बच्चों की। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में अब तक 51 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। डॉक्टरों ने बाजार की चीजों से परहेज करने की सलाह दी है। गर्म मौसम में पानी और तरल पदार्थ के सेवन की जो है वो सलाह भी डॉक्टर की तरफ से लगातार दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से देखिए डायरिया का प्रकोप जो है वो देखने को मिला है और अब तक 51 बच्चे जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जहां पर उनका इलाज जारी है। इसी से बचने के लिए लगातार डॉक्टरों के द्वारा विशेष निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। तो गर्मी की चपेट में आकर ये जो घटना हो रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसको लेकर तमाम प्रक्रिया जो है वो स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में 51 बच्चे जो हैं वो डायरिया के शिकार हो चुके हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेज धूप और गर्मी के बाद मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। लखनऊ के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी की खबर सामने आई है। हल्की बारिश होने से मौसम जो है वहां का सुहावना हो गया है। हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश होने के आसार जताए थे।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध निर्माण के खिलाफ एलजीए की कार्रवाई जारी है। गुडम्बा और इंदिरा नगर में अवैध कॉम्प्लेक्स सील कर दिए गए हैं। 30 बीघा में बन रहे अवैध रो हाउस भी सील हुआ है। एलजीए की प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने ये कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, 30 बीघा में बन रहे अवैध रो हाउस को भी सील कर दिया गया है। एलजीए की प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए ने कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान गुडम्बा और इंदिरा नगर में अवैध कॉम्प्लेक्स जो है उन्हें सील कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।